किसान भाइयों नमस्कार। आगे हैं जी सावली में भैया के पास में। और किसान भाइयों खेती की वीडियो तो हम जरूर दिखाओगे, लेकिन उससे पहले ये दिखाओगे जी एक बराबर में एक प्लांट लग गया और ये यहाँ भैया की खेती है। तो भैया नमस्कार। नमस्कार जी। भैया मुझे तो ऐसा लग रहा जी जमीन तो 2 4 5 साल की है थारे यहाँ। हाँ जी, बस इतना ही टाइम लग रहा और जैसे साल 2 साल खींच सके जी। बस ऐसा ही जी लग रहा ना मुझे, ऐसा ही महसूस बराबर हो में रहा। इतने बड़े बड़े प्लांट आ बराबर गए। में इतने बड़े बड़े प्लांट है, फिर सामने जो है A to Z हो गया आपका, जी पारस कॉलोनी होगी, वसुंधरा होगी, ये सब जो है लगभग हमारे से 100-200 मीटर के दायरे में ही है। तो ये तो मुझे लगा आप तो बीच से में कोई आ हाँ रहे। बीच में ही आ गए जी, बिल्कुल हम तो अब ये 2 4 5 साल जो हो इतना खेती शौक से कर रहे हैं। शौक से कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। आगे किस राजा के राज होंगे पता नहीं जी आगे बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया जी। शुरुआत करेंगे जी भाइयों। यहाँ से देखो आप, ये गन्ना वैरायटी है, इसके बारे में भैया से जानकारी लेंगे। भैया पहले तो छोटा सा परिचय दे दो जो किसान भाई आपको देख रहे हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार, गांव साहौली, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील सदर। ये है जी अपना छोटा सा परिचय तो आपके छोटे भाई का। अच्छा जी। तो ये बीज कौन सा जी अपना? ये गन्ने का बीज है जी 18 0118 0118 है जी। बहुत बढ़िया। किसान भाइयों देखो जी, नीचे से लेकर ऊपर तक निरोगा गन्ना खड़ा बिल्कुल। ये कितनी दूरी पे लगाया आपने? ये 5 फीट पे है बबलू भाई। 5 फीट पे जी। अच्छा अच्छा। तो ये सिंगल बट से लगाया डबल लाइन? डबल उससे सिंगल ट्रेंचर है जी, डबल लाइन का नहीं, सिंगल ट्रेंचर, सिंगल का जी। बहुत बढ़िया। तो जैसा ट्रेंच की खेती कर रहे जी, पहले शादी करते होंगे? हाँ जी पहले शादी करते थे। इधर साइड में जो चमक रही है ये आपको, ये 30 इंची की है शादी। अच्छा बराबर वाली जो तो है। मतलब कुल मिला के दोनों में क्या फर्क लगा? इसमें फर्क ये लगा, एक आराम है इसमें। अच्छा इसमें आराम है। इसमें आराम क्या है, एक तो खुदाई का बहुत कम वो है। एक बार खोद लो, अपने आप भी खोद लो भाई। आज के टाइम में हमारा गांव शहर से लगा हुआ है, जिले से। हाँ जी, तो हमारे गांव में मजदूर नहीं मिलते, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है। नहीं, मजदूरों की समस्या तो चाहे आप कितने अंदर चले जाओ जी, जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है वहां भी मजदूरों की समस्या है। तो मजदूरों की समस्या को देखते हुए हमने ट्रंच का गन्ना लगाना शुरू करा। सारा इसका जो उपकरण है, ट्रैक्टर है, सब उपकरण हमने ले रखे हैं इसके। बिल्कुल बिल्कुल। नौकर नहीं है, उसके उपकरण हमने ले रखे हैं। उसका क्या है, घास हो गया, रूटर निकाल दिया। अब जैसे ही आप इसमें घास देख रहे हो, मेरे पास किर्लोस्कर का 10 HP का पावर वीडर है जी, बैक रूटरी जिसे बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी। उस घास हो गया, अब जैसे ये बता उसा होगा उसे निकाल देंगे। अच्छा मतलब उसे चलवा दोगे? उसे चलवा देंगे, घास खत्म। जो पटड़ी पे कुछ वो मिट्टी भी रबर में डाल देगा, घास खत्म। गन्ना आपके सामने खड़ा है जी। एक बार अड़जालिया जू का तू खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कौन कौन से बीज है आपके पास में? 23 है जी, 35 है जी। 2 वैरायटियां हैं। एक अभी हमने सोच में सरसों में बोई है, बराबर में सरसों लगाई, इसमें 16 233 बीज लगाया है हमने। अच्छा, नया बीज है। नया बीज जी असोजी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गन्ने की बुआई जो करते हो मार्च की ज्यादा करते हो या मतलब ओटम की? मार्च की ज्यादा करते हैं हम। मार्च की। ओटम का जो है हमने अब की बार लगाया, ओटम का सिस्टम हमें अच्छा नहीं लगा। अच्छा। गन्ने की जो ग्रोथ होगी वो ओटम में बोलो वो मार्च में ही होगी। हाँ जी। उस बीच में ओटम का जो गन्ना हमने बोलिया अक्टूबर का, सोजी से जो बोल देते हैं जी जी जी, उसे हमने बोल दिया। कुछ तो सभी अपोज करो, इस टाइम एक तो बढ़ के आंख के हिसाब से नई वैरायटी आप लोगे, आंख के हिसाब से मिलेगी बिल्कुल। और हमने वैरायटी आंख की इतनी महंगी दे देते हैं। गन्ना सोच वाले कोई 2.5 रुपए आंख, 5 रुपए आंख, 1.5 रुपया आंख जी। अब 1000 आंख ली आपने ले, उसमें से आपकी 500 आंख नहीं रहती जी। ठीक है। वो सर्दी के कारण मर जाती हैं जी। मतलब सर्दी में पाला भी होता है। और मान के चलो अगर दोबारा गैप फिलिंग करेंगे वो दूसरा बीज मिक्स हो जाएगा। दूसरा बीज मिक्स हो जाएगा जी। हाँ जी हाँ, ये तो है। तो अब की बार थोड़ा सा लगा के देखा जी, 1000 आंख मंगाई थी 16 233 की जी। देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा। बिल्कुल फीलिंग उसमें हमें करनी नहीं। मार्च में जो भी गन्ना होगा कम से कम बीज तो अगले साल के लिए तैयार हो ही जाएगा किसान भाइयों के लिए। ये तो सिर्फ बीज बनाने के लिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैं हाँ भैया देख रहा हूँ, ये धोरा जो है जी खाली था पहले, तो आपने शायद नेपियर लगाया इसमें जो है हम ट्रंच से जो खेती करते हैं भैया जी, हम दोनों साइड खाली छोड़ते हैं। ठीक है। अब खूड़ निकाल देंगे तो मिट्टी कैसे चढ़ाएंगे हम? गन्ने ट्रंच में गन्ने पे मिट्टी चढ़ाने का मतलब है जब ट्रैक्टर खेत में दिखना बंद हो जाए, गन्ने पे मिट्टी आप जब चढ़ाओ। बिल्कुल। उससे पहले आप मिट्टी चढ़ाओगे तो कहोगे इसमें ग्रोथ नहीं है, ये नहीं है। उस टाइम तक क्या है, पूरी गन्ने की ग्रोथ हो जाती है। अब आप सामने खूड़ बोलिया, ये खेत बोया हमने परीक्षण किया, इसके ऊपर ही खेत है जी। ये जो है ये वाला जी, ये लगभग जो है आपका गेहूं का है जी। अब इसका आप देख रहे होंगे धोरे का खूड़ तो सही खड़ा है बोल भाई, उससे अंदर का जो है खत्म हो गया। हाँ जी हाँ जी। तो इससे अच्छा तो वो ही मत। और तारे का ना परेशानी भी उठानी पड़ी और
खूड भी खराब हो गया। अब इसमें क्या है, दोनों तरफ हम घास बो लेते हैं, खाली चारा नहीं बोते हैं पशुओं के लिए। अच्छा अच्छा, पशुओं के लिए चारा हम दोनों साइड जो खाली रखते हैं, वही नेपियर घास बो रखा, ट्रैक्टर से खून का टूट का फिर हो जाएगा जी। खेत को जोतने में दिक्कत नहीं है जी। किसी तरह साइड में ट्रैक्टर घुमा लो, गन्ना बोलो खूड टूट गया, गन्ना टूट गया, बहुत जीवे जोर पड़े, बच्चे की तरह पालना पड़ता है गन्ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उस टाइम पे टूटता है कि उस टाइम का दोबारा कवर नहीं होता, कवर नहीं हो पाता। तो अब इसमें जो है आप अलग से जो 2-4-5 बीघे हरा चारे के लिए जमीन छोड़ देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है जी, हरा चारे की जरूरत नहीं है, हम सब इसी में ही बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ये खुदाई सी करवा रखी है आपने, इसमें यहाँ इसमें जहीं घेर दीजिए, हमने जहीं घेर के खुदाई कर दी। अब जैसे इसको पानी लगाएंगे, इसमें बरसी का बीज बखेर देंगे। अच्छा, मतलब बरसी हरा चारा भी साथ के साथ हो जाएगा। तो जैसे ये नेपियर अब सर्दी में कम पड़ेगा जी, तो ये नीचे से वो बढ़ जाएगा, नीचे से जहीं निकल जाएगी, बरसी निकल जाएगी, थोड़ा थोड़ा कट हो जाएगा उसके साथ में। जैसे ही फरवरी मंथ आएगा, फरवरी में आपको भी जानकारी, सभी किसानों को जानकारी है इसकी, कि फरवरी में इस पे नेपियर पे अपने आप ही जवानी आ जाती है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। तो बहुत बढ़िया। अब आपने जैसे ऊपरला खेत 30 इंची में बो रखा, तो उसका गन्ना और इसके गन्ने में क्या बेनिफिट दिखाई दिया आपको? उसके गन्ने में इसके गन्ने में आप वीडियो के माध्यम से देखते हैं, इसके गन्ने की मोटाई देख लो एक तो आप जी, लंबाई देख लो, हेल्थ जी भाई, वो तो 38 है, उसमें तो रोग है थोड़ा, ये 18 निरोगा गन्ना है। 38 का ज्यादातर जब भी सभी जगह हम भी घूमते हैं जी, 38 तो खत्म सही हो गया। ये भाई नई वैरायटी है जी। तो इसका गन्ना भी मोटा है, 30 इंची में गन्ना मोटा कम होता है, फिर उसमें बंधाई की ज्यादा वो है, खुदाई की ज्यादा वो है, तो हमें तो ये सक्सेस लगा है, उसको खत्म ही करते जा रहे हैं। मुंडिया की बार सब खत्म कर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बस अब की बार है, लास्ट है, मुंडिया खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे भैया अपने पास में आपने कई बीज बताए जी, 15-0-23 जी, 13-235 जी, और ये 18 जी, तो इनमें से आप किसे ज्यादा नंबर दोगे, मतलब खेती के हिसाब से तो 0-18 वैरायटी ठीक है, 118 वैरायटी ठीक है। 35 भी इतनी अच्छी वैरायटी नहीं, खराब भी नहीं कह सकते। 35 में क्या कमी है, 35 में गन्ने की आंख फूट के चल देती है, अगर जरा सी ओवरडोज हो जाएगी, और गन्ने की आंख फूटी और गन्ने का वजन खत्म, वजन जीरो, तो इसीलिए 35 वैरायटी इसीलिए खराब है। 18 में ये किस तरह की कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है 0-238 की जो थोड़ी बहुत टक्कर लेगा, वो 0-118 लेगा। सबसे शुरू में जब हमने 18 को 38 का कंपेयर किया था, बीज तैयार किया था, हमने 3 खोड़ बोए थे 118 के जी, और 3 ही खूट ट्रंच के 5 फुट के हमने 38 के छुलवाई, नौकरों से 2 नौकर रहते हैं हमारे पास जी। तो 38 के 3 खुड्डों में और 18 के 3 खुड्डों में 4 क्विंटल गन्नों का अंतर आया था हमारा, तो औरों का तो हमें पता नहीं। तो 38 ज्यादा निकला था, 18 ज्यादा निकला था जी हमारा, 18 ज्यादा निकला था, 38 कम निकला था। अच्छा, 4 क्विंटल का फर्क आया, 3 खुड्डों में ही फर्क आया था जी। बहुत बढ़िया। किसान भाइयों देखो जी, आपके सामने भैया ने बिल्कुल सही बात करी, काफी गन्ना इनके पास में खड़ा हुआ है, लेकिन जिस खेत में हम खड़े हुए हैं वो है 0-118 का। गन्ने की देख लो जी क्वालिटी, और कितना मोटा इसमें गन्ना है, कोई बीमारी इसमें नहीं है, निरोग का गन्ना है। आपके पास में कौन सा गन्ना है, किस तरह का खड़ा है, किस तरह की आप बुआई करते हैं, कमेंट जरूर करें। और भैया आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।